वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम यहाँ पे समझेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स के बारे में कि उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। अगर पैरामीटर जो है यहाँ पे हाई हो गया तब क्या इंडिकेट करेगा, अगर वो पैरामीटर लो हो गया तो किस डिजीज़ में जो है हमको लो देखने को मिलेगा और किस डिजीज़ में जो है ये हाई देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो पहला पैरामीटर जो है वो क्या है आपका यहाँ पे ALT, जिसको हम और क्या बोलते हैं SGPT। ALT का मतलब होता है यहाँ पे आपका एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज और SGPT का मतलब होता है आपका यहाँ पे सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। ठीक है, अगर इसके हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये आपका यहाँ पे 7 से लेके यहाँ पे 56 के आसपास तक जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है यहाँ पे यूनिट पर लीटर। मतलब इसकी जो वैल्यू है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट जो होती है ना इसकी, या फिर आप SI यूनिट बोल सकते हैं, तो वो किस में होती है, यूनिट पर लीटर में। अब देखिए अगर ये वैल्यू जो है हाई हो गई है तो ये क्या इंडिकेट करेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है क्या इंडिकेट करेगी, हेपेटाइटिस। डेट इज यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा किसमें, हमारे लीवर में। लीवर इंजरी हो जाती है तो भी जो है ये इंडिकेट करेगा हाई वैल्यू ऑफ ALT। उसके साथ साथ यहाँ पे फैटी लीवर हो फिर भी ये वैल्यू आपको हाई दिखाई देगी। यहाँ पे अल्कोहलिक या फिर जो ड्रग इंड्यूस्ड लीवर डैमेज, मतलब अल्कोहल के द्वारा आपका जो लीवर डैमेज हो जाए या फिर आप कोई ड्रग ले रहे हैं जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे लीवर को डैमेज कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये वैल्यू हाई मिलेगी। और यहाँ पे ALT की जो वैल्यू है आपकी वो हाई ये इंडिकेट करेगा ये सब कंडीशन के बारे में। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर आपने कोई रिपोर्ट कराई, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, उसमें अगर ALT की वैल्यू आपकी लो है तो देखिए लो वैल्यू जो है कोई सिग्निफिकेंटली यहाँ पे क्लिनिकली इंपॉर्टेंस जो है वो शो नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू हाई हो जाती है तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है या इंडिकेट करेगा हेपेटाइटिस को, लीवर इंजरी, फैटी लीवर या फिर अल्कोहल या ड्रग के इंड्यूस्ड, मतलब उसके यूज से आपका लीवर जो है वो डैमेज हो गया, ये कंडीशन को ये इंडिकेट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे AST या फिर जो है SGOT। AST का मतलब होता है यहाँ पे आपका एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, और यहाँ पे SGOT की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक यहाँ पे ऑक्सलो एसिटिक ट्रांस एमिनेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो यहाँ पे 10 to 40 यहाँ पे यूनिट पर लीटर होता है। इसकी वैल्यू अगर हाई है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे लीवर डैमेज। मतलब अगर आपका लीवर डैमेज होता है तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे हाई मिलेगी। यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केस में या फिर आपकी जो मसल इंजरी होती है उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ AST या फिर SGOT जो है वो देखने को मिलेगी। और इसकी वैल्यू अगर लो है तो ये कोई यहाँ पे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे क्या इसका नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ALP का मतलब होता है यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट। अगर इसके नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो ये 44 से लेके आपका 147 यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर जो है ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज जो है आपको यहाँ पे रिपोर्ट में शो कर रहा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब अगर आपका जो बाइल डक्ट है जिसके थ्रू हमारा बाइल जो है वो यहाँ पे ड्यूडेनम तक जाता है, अगर उस जो बाइल डक्ट है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, कोई रुकावट आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट की जो वैल्यू है वो बढ़ी हुई दिखाई देगी। या फिर कोई बोन डिजीज है, मतलब बोन का कोई ट्यूमर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका अगर लीवर में ट्यूमर हो जाए तो लीवर में ट्यूमर जो है ये इंडिकेट करेगा यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट। और यहाँ पे अगर इसका वैल्यू जो है लो है तो वो इंडिकेट करता है किसका, यहाँ पे मॉल न्यूट्रिशन, कि मतलब बच्चा है या फिर कोई एडल्ट है उसको यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है, जिसके वजह से जो है आपका यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल यहाँ पे लो है। और यहाँ पे जिंक की डिफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जिंक की डिफिशियंसी के केस में भी क्या होता है, ये आपको लो लेवल जो है वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे GGT। यहाँ पे GGT की अगर हम बात करें तो यहाँ पे GGT का मतलब होता है आपका यहाँ पे गामा GT। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो ये 9 से 48 जो है ये यहाँ पे यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब इसकी वैल्यू जो है अगर हाई है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, तो ये इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे अल्कोहलिक लीवर डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो कि अल्कोहल का कंजप्शन फॉर लॉन्ग टाइम करने से हुई है। उसके साथ साथ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे कोलेस्टेटिस,
उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बाइल डक्ट प्रॉब्लम, मतलब अगर आपका यहाँ पे बाइल डक्ट में प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी आपको ये वैल्यू हाई जो है वो इंडिकेट करेगी। लेकिन इसकी वैल्यू अगर लो है तो ये कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका नहीं होता है। टोटल बिलीरुबिन की अगर हम बात करें तो टोटल बिलीरुबिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.3 से 1.2 mg पर डीएल होती है, ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे हाई मिल रही है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, हमारा जो लीवर है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, डेट इज यहाँ पे लीवर डिसफंक्शन को। उसके साथ साथ यहाँ पे हेमोलिसिस, डेट इज यहाँ पे जो हमारी रेड ब्लड सेल है या फिर व्हाइट ब्लड सेल है, इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके वजह से जो है ये वैल्यू आपकी बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो बाइल डक्ट है उसमें यहाँ पे रुकावट होने की वजह से भी इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे हाई जो है देखने को मिलेंगी। और ये जो है लो वैल्यू जो है यूजली कॉमन नहीं होती है, में इंडिकेट यहाँ पे एनीमिया और यहाँ पे लेवरल, मतलब अगर आपको यहाँ पे टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू जो है ना यहाँ पे कम आ रही है, ठीक है, तो आप ये क्या इंडिकेट करेगा, या तो ये अनीमिया को इंडिकेट करता है या फिर जो है लैब का कोई एरर है उसको इंडिकेट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, जिसको हम दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे कॉन्जुगेट बिलीरुबिन। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बिलीरुबिन होता है उसका नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.1 से लेके 0.3 यहाँ पे mg पर डीएल इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ये वैल्यू अगर हाई है तो ये इंडिकेट करती है किसका, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस में आपका हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहाँ पे सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और ई हो सकता है। यहीं पे एक बात बता दूं कि जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, यहाँ पे बी, सी, डी और ई, इनमें से जो आपका ये बी होता है ये होता है आपका डीएनए वायरस, ठीक है। बाकी यहाँ पे ए, सी, डी और ई ये क्या होते हैं आपके आरएनए। तो एक पॉइंट ये आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर लो है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये गिलबर्ट सिंड्रोम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अगर ये वैल्यू लो है तो। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0.2 से लेके 0.8 mg पर डीएल होती है। अब इसकी वैल्यू अगर हाई है तो ये इंडिकेट करेगा किसका, यहाँ पे हीमोलिसिस। हीमोलिसिस यहाँ पे ब्लड वेसल, जो ब्लड होती है ना, ब्लड सेल्स, उनके टूटने को ही हम क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस। और ये आपको यहाँ पे गिलबर्ट सिंड्रोम के केस में भी देखने को मिलती है और यहाँ पे क्रिगलर निजार सिंड्रोम के केस में भी हमको देखने को मिलेंगी। अगर ये वैल्यू हाई है तो हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे डायग्नोसिस बनाएंगे या फिर क्या इंडिकेट करेगा ये, हेमोलिसिस को, यहाँ पे गिलबर्ट सिंड्रोम को या फिर जो है क्रिगलर निजार सिंड्रोम को। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इसकी वैल्यू लो है तो यूजली जो है ये कॉमन नहीं होता, ठीक है। नॉर्मली ये आपका हाई मिलेगा या फिर नॉर्मल मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एल्ब्यूमिन की। देखिए एल्ब्यूमिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब ये वैल्यू अगर हाई है तो ये इंडिकेट करेगा किस चीज़ को, यहाँ पे डिहाइड्रेशन, मतलब बच्चे में या फिर जो एडल्ट में डिहाइड्रेशन की कमी है, इसकी वजह से एल्ब्यूमिन की जो वैल्यू है वो आपको हाई शो करे। कभी कभी क्या होता है ये फॉल्सली हाई भी शो करती है। अगर आप यहाँ पे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उस कंडीशन में भी इसकी वैल्यू आपको हाई देखने को मिलती है। और ये वैल्यू अगर लो है तो क्या इंडिकेट करेगी, ये क्रोनिक लीवर डिजीज, मतलब एक पेशेंट है मान लीजिए वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे कोई ड्रग यूज कर रहा है या फिर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, तब उसको जो है यहाँ पे क्रोनिक लीवर डिजीज जो है होने के चांसेस ज़्यादा हैं और उस कंडीशन में आपका एल्ब्यूमिन का लेवल यहाँ पे कम मिलेगा आपको। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में या फिर कोई माल न्यूट्रिशन है उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो लो दिखाई देगा। ये इंडिकेट करेगा ये 3 कंडीशन को, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे टोटल प्रोटीन, मतलब जो टोटल प्रोटीन की यहाँ पे नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6.0 से लेके आपका 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हाई है तो ये इंडिकेट करेगा आपका यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को। HIV के केस में भी इसकी वैल्यू आपको हाई देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपका मल्टीपल माइलोमा के केस में भी आपको ये वैल्यू हाई देखने को मिलेगी। अगर ये वैल्यू जो है लो है तो ये क्या इंडिकेट करती है, ये आपका लीवर डिजीज या फिर जो है किडनी डिजीज को ये इंडिकेट करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन, मतलब जो है देखिए आप न्यूट्रिएंट तो प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PT बोलते हैं। इसके नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11 to 13.5 सेकंड जो है इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये टाइम जो है बढ़ गया है तो ये इंडिकेट करेगा कोई यहाँ पे लीवर डिजीज।
डेट इज यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस, मतलब जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर के होते हुए जो है यहाँ पे क्या हमारा जो ये क्लॉटिंग होती है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे डिले जो है वो देखने को मिलेगा या फिर जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू अगर यहाँ पे लो है तो ये इंडिकेट करेगा किसको, यहाँ पे विटामिन के एक्सेस को, मतलब विटामिन के हमारा जो है यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है, वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो 11 सेकेंड से कम हो गया है। उसके बाद जो कुछ भी हमने पढ़ा तो यहाँ पे एक क्लिनिकल यहाँ पे इंटरप्रिटेशन समरी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ALT या फिर AST ये प्राइमरली किसको रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे हेपेटोसेलुलर इंजरी। अब ये हेपेटोसेलुलर इंजरी यहाँ पे हेपेटाइटिस के फॉर्म में हो सकता है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस हो सकता है, या फिर अल्कोहलिक कोई क्रोनिक डिजीज हो सकती है, लंबे समय तक अगर मान लीजिए कोई अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या हो सकती है, यहाँ पे हेपेटोसेलुलर इंजरी या उससे एसोसिएटेड डिजीजेस यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे ALP और यहाँ पे GGT जो है ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, यहाँ पे कोलिस्टेटिक या फिर जो आपका यहाँ पे बाइलरी इंजरी को। बिलीरुबिन की अगर हम बात करें तो बिलीरुबिन जो है वो इंडिकेट या फिर रिफ्लेक्ट करता है किसको, यहाँ पे बाइल के एक्सक्रीशन को। और यहाँ पे हीमोलिसिस दैट इज यहाँ पे WBC है, RBC है और आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनका यहाँ पे ब्रेकडाउन को। एल्ब्यूमिन और यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम की अगर हम बात करें तो ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, यहाँ पे लीवर सिंथेसिस सिंथेटिक फंक्शन, मतलब जो लीवर का यहाँ पे फंक्शन अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो आपका एल्ब्यूमिन या फिर PT का जो टाइम है या फिर जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो आपको इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो दिखाई देगी। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे टोटल प्रोटीन, यहाँ पे टोटल प्रोटीन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको, यहाँ पे न्यूट्रिशनल या फिर जो है यहाँ पे हेपेटिक स्टेटस को। तो ये था आपका यहाँ पे आपका लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए या फिर इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो किस कंडीशन में इंक्रीज होती है, किस कंडीशन में डिक्रीज हो रही है, तो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।